3 करोड़ के आसपास का सौदा किया था जमीन का। तो उसमें से जो मेरा हिस्सा बनना था वो लोगों ने मतलब पूरा ही खाई गया पैसा, कसमें खा ली मंदिर में जाके। भैया कि मैंने 1500 रुपए से मेरी दुकानदारी चालू करी थी। निम्न परिवार से हूँ, इतना कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं, फिर भी श्याम बाबा के पावन नगरी खाटू श्याम जैसे मेरा आप सभी को जय श्री श्याम। इस चैनल के माध्यम से हम श्याम बाबा की कृपा महिमा चमत्कार के बारे में सभी को बताते हैं, ताकि हमारा ये वीडियो देखकर इस दुनिया में कोई भी दुखी इंसान हारा हुआ है, परेशान है, वो बाबा के दरबार तक पहुंच सके। तो आप हमारे श्याम परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप करें। एक भैया बाबा के दरबार में आए हुए हैं, इनसे अपन बात करते हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। कहाँ से आए भैया जी? भैया मैं MP ब्यावरा से आया हूँ। अच्छा, तो बताओ कब से बाबा से जुड़े हो भैया? 2016 से आ रहा हूँ भैया मैं खाटू श्याम जी। और मेरा हर महीने का होता है ना, जब भी बाबा बुलाता है, अच्छा, हमेशा जब भी बुलाता है जब आता हूँ मैं। इतना और बहुत एक्सपीरियंस है, बता नहीं सकता मैं आपको। मतलब मेरे मुख जबानी में तो बाबा ही बताएंगे, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है, पर मतलब बहुत चीजें हुई है मेरे साथ। जीवन में जो भी मोड़ आता है उसको संभालता है मेरा बाबा। बताओ कैसे, मतलब 2016 बाद में आपकी लाइफ बदली है, क्या क्या बाबा ने भैया किया है? जीरो से हीरो बना दिया मेरे को, तो ये जानता हूँ मैं। अच्छा, जीरो से हीरो बना दिया मेरे को। मैं बिल्कुल एक निम्न परिवार से हूँ, इतना कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं, फिर भी एक भगवान ने इतना सब कुछ दे रखा। मतलब सारा जो भी अपने को चाहिए सब देता है बाबा। अच्छा, तो कैसे, मतलब पहले हालात नॉर्मल ठीक थे, अभी बहुत कुछ दे दिया बाबा ने। जो भी चाहिए सब, जो भी अपने को लगता है सब बाबा से बोलते हैं, मिलता है अपने। तो ये जानते हो बिल्कुल, आप सब भी आए यहाँ पे दर्शन करें बाबा के, अपनी अर्जी लगाएं। तो हर महीने आता हूँ भैया, कब तक मांगूंगा, वो तो दे दे के थक गया मेरे को। तो क्या 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 दिया बाबा ने, मतलब क्या क्या करते थे आप? क्या करते हो आप? पहले क्या करते थे? मैं तो ये जानता हूँ भैया कि मैंने 1500 रुपए से मेरी दुकानदारी चालू करी थी। अच्छा, आज मुझे नहीं मालूम है कि उनने कहाँ तक पहुँचा दिया मेरे को। घर, गाड़ी, बंगला सब टोटल जो भी उनको देना था सब दे दिया। वो उनकी मर्जी से जो भी एक आदमी को चाहिए सब जो होती है नीड, वो सारी पूरी की है बाबा ने। और देखो वो तो इंसान है, जो भी इसकी चौखट पे माथा टेकता है उसका काम बिल्कुल होता है। आज का भी एक एक्सपीरियंस है मेरा, किसी काम से आया था मैं, हुआ है मेरा वो काम। अब वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, पर ठीक है जो भी है। अरे देखो श्याम भक्तों, ये है मेरा बाबा का दरबार। जो भी आता है ना श्याम भक्तों, और जिसने बाबा को अपना लिया ना कि बाबा अब तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा पिता है, तू ही है जो करने वाला है, श्याम भक्तों उसके काम बनते ही बनते हैं, उसकी किस्मत बदलती बदलती है। अब देख लो भैया, 1500 रुपए से भाई नौकरी स्टार्ट की थी, खुद की दुकान स्टार्ट की थी। क्या दुकान किसकी क्या दुकान है भैया? मेरा मोबाइल का काम है भैया, और प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ मैं। अच्छा, देख लो, प्रॉपर्टी का काम बाबा ने दिलवाया अपने को, और उसी के हिसाब से काम करता हूँ मैं। उसने अपने को राह दिखाई है। हाँ, काम करना अपने ऊपर है। हाँ। ऐसा है कि जमाने में आप किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास मत करो, वो आपका दोस्त हो, भाई हो, कुछ भी हो, क्योंकि जहाँ पैसा आ जाता है वहाँ बेईमानी, मतलब बेईमानी चालू हो जाती है। मेरे साथ तो बहुत बड़ी चीज घटी है अभी बीच में। रिसेंटली मैंने एक 3 करोड़ के आसपास का सौदा किया था जमीन का। तो उसमें से जो मेरा हिस्सा बनना था वो लोगों ने मतलब पूरा ही खाई गया पैसा, कसमें खा ली मंदिर में जाके कि भैया आपका पैसा देना ही नहीं है, हमने काम ही नहीं करा। अच्छा, इतनी बड़ी रकम यार, ऐसे कोई वो थोड़ी है, 10-20 रुपए का काम थोड़ी है। सुबह उठता था तो ये भी एक ही टेंशन रहती थी कि भैया मैं कहाँ से लोगों का पैसा दूंगा, कैसा क्या करूंगा। मैंने बाबा के भी बहुत हाथ जोड़ के, बाबा तू ही निकाल इससे बाहर। आज ये कंडीशन हो गई है भैया कि जिसका देना था मेरे को वो पैसा क्या मालूम कहाँ से आके कहाँ चला गया, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है। जिनका देना था वो चला गया, घर में किसी को कुछ नहीं मालूम है मेरे साथ हुआ क्या है क्या नहीं हुआ, मैंने क्या काम करे थे। 3 से 3.5 करोड़ का सौदा था जिसमें हमने 1 करोड़ 6 लाख रुपए कमाए थे भैया। वो पूरे पैसे भी चले गए। मतलब वो आदमी ने खा लिया पैसा, और उनने मेरे को मारने ठोकने की बातें करे। उनने देखो जान से मार देंगे बीच में, अगर तू ज्यादा बोला तो फिर से बनने वो कर ले, यहाँ मारेंगे वहाँ मारेंगे। मतलब बहुत चीजें घटी भैया जीवन में। मतलब वो तो दौर बहुत बेकार था। आज से 2000 मतलब मैं आपसे पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 8 महीने तक बहुत डिप्रेस में था भैया मैं ऐसा एक आदमी था कि 10 बजे के पहले नहीं उठता था। मतलब मेरे उस समय 5 बजे नींद खुलने लग जाती थी भैया। एक ही चीज दिमाग में रहती थी कि यार मेरे साथ क्यों हो गया ऐसा, मैंने क्या करा था, मैंने ऐसा क्या करा था जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ। बहुत ज्यादा गलत हो गया था भैया मेरे साथ। मतलब वो वक्त आता है ना, तो उस टाइम पे फिर वो देखो टेंशन भी तो हो ही जाती है भाई, इतने पैसे कहाँ से मैनेज करे, क्या करे भाई। 8 महीने तक भैया इतना परेशान था कि मेरे को बाबा तक की याद नहीं है कि मैं एक बार वहाँ चला जाऊँ। फिर मेरे को मेरी वाइफ ने समझाया कि एक बार आप खाटू जाओ और वहाँ उसको बोल के आओ। जब उसने उलझाया ना तो सुलझाएगा भी वही। बाबा मैं भैया मैं यहाँ आया, उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि चीजें कैसे सही हुई। मतलब पैसा तो चला गया मेरा, पर जिन का मेरे को देना था वो सारा मेरे से कर्जे खत्म हो गए। मतलब थोड़ा सा पैसा का मेरे को मालूम नहीं आया कहाँ से, मुझे नहीं मालूम भैया। जो भी मुझे देना था वो सब खत्म कर दिया मैंने, क्लियर कर दिया, और आज मैं टेंशन फ्री हूँ। जो नहीं आया वो अपनी किस्मत में नहीं था, वो उन लोगों ने मन का धन कर लिया है। शायद बाबा को नहीं देने तो वो पैसे खराब होंगे या फिर कुछ भी होगा।
वो कब तक अपना मन का धन कर लेंगे। मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज आप किसी के साथ 10 रुपए की बेईमानी कर लो, थोड़ी देर की होती वो है, निकलना है भैया, वो आज निकलेंगे, नहीं वो कल निकलेगा भैया। वो निकलेंगे भैया, वो कभी खुश नहीं रह सकते भैया, उस पैसे से खुश नहीं रह सकते हैं, कभी खुश नहीं रह सकते भैया। और जो होता है देखो भैया, मैं तो यही मानता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। होता है, बाबा ने आपको सबक सिखाया है, हाँ। बहुत मजबूत बना दिया आपको। अब भैया आपके- मजबूत तो इतना बना दिया कि अब तो किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा है। और कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपन हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल भैया, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। इतना मजबूत मेरा बाबा बना देता है श्याम भक्तो, है ना। और उसकी प्लानिंग पर आप कभी शक मत करना श्याम भक्तो। भैया की लाइफ में हुआ है, बुरा वक्त देखा है, फेस किया है, वापस से बाहर निकाला है, ऐसे समझ लेना आगे इनकी लाइफ में बहुत बढ़िया होगा। पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, लगभग 6 से 8 महीने पुरानी बात है, जिसमें मैं मतलब चीजें खत्म भी हो गई, सब लोगों के काम भी हो गए और मेरा भी काम हो गया। मतलब मैंने जिन जिन को देना था वो देके भी खत्म कर दिया, और मेरे साथ पैसा भी चला गया, मेरा जो हाथ में आना था वो भी चला गया। क्योंकि आदमी भैया 3,000 5,000 के चक्कर में परेशान हो जाता है। अपने तो 35 लाख रुपए गए हैं, लोगों को देखकर करोड़ों का नुकसान हो जाता है तो भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दरबार इस खतर उसमें खड़े हैं अरे अपन। भैया देखो, मतलब अपन सही है ना, तो वापस से खड़ा कर लेंगे सब कुछ यार, अरे कर कोई लेंगे यार। दिक्कत नहीं भाई, पैसा है वो तो सब आ जाएगा, हाँ। कहाँ लेके जाएंगे वो लोग। अपन सही रहेंगे, दिमाग सही से काम करेगा तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सही बात है है भैया। ना बाबा, जरूर भैया। और वो उन लोगों से मेरा यही कहना है कि भाई तुम लोग कर लो अपना मन का धन, आज निकल तुम्हारा फिर दुगना निकलेगा, ये तो है। बाबा दिखाएगा भाई, श्याम भक्तो बाबा सजा देता है ना, बहुत खतरनाक देता है, ये याद रखना भाई। हाँ। उन्हें भी नहीं देता कि कहाँ से निकल गया, लाठी में आवाज नहीं है। हाँ, लेकिन वो जब देगा ना आपको, दुख देगा ना आपको, तकलीफें देगा ना, तो पता चलेगा भाई कि आपको याद आ जाएगा कि यार अपन ने एक श्याम प्रेमी का गलत किया था। श्याम प्रेमी का गलत करने वाला बच नहीं सकता, चाहे वो कहीं पे भी छुप गलत जाए। तो इतना करा है कि मेरा मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। आंख मूंद के जो आदमी विश्वास कर लेता ना किसके ऊपर, आपके खास ही थे, बहुत खास थे भैया। जो साथ मतलब बैठते उठते थे। काम करना, काम देना ही मैंने उनको, मतलब काम ही मैंने दिया था वो पूरा। उसके बाद भी ऐसा काम हुआ कि अब क्या बोलूं मैं आपसे, वो पूरा निपटा ही दिया उनने। और हो सकता है आपके इस चैनल के द्वारा सुन भी लें, वो तो बहुत अच्छी बात है। खैर मैं तो किसी का बुरा चाहता नहीं हूँ, पर मेरे साथ तो हुआ है। और यहाँ पे नगरी में खड़ा होकर बोल रहा हूँ मैं श्याम बाबा की, 1% भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया। अपन बुरा नहीं चाहेंगे उनका, है ना, वो बाबा करेगा, तो सब भगवान करेगा। अपन तो बोले भी नहीं कि भाई तेरा बुरा हो, हाँ, तो तू तो भगवान जाने, तेरा काम जाने। हाँ, उसको तूने सजा जो किया है तेरे साथ गलत तो होगा। गलत होगा। अरे भैया हमें अपने बाबा पे विश्वास है भाई, उसके हाई कोर्ट में न्याय होता ही है और सजा मिलनी है भाई। कब तक बचोगे भाई? बस वही सब है। हाँ, तो भैया क्या करना चाहिए एक श्याम प्रेमी को बाबा के दरबार में आके है कि बाबा की उस पर कृपा हो जाए? देखो भैया, करने में कुछ नहीं करना चाहिए, बस एक ये है कि आके दर्शन करें, अपनी अर्जी जो भी है मुंह से बोले अच्छा, कि बाबा मेरा ये काम है, थोड़ा सा आप, मतलब वो कुछ नहीं मांगता है, वो बस उसके दर पे सर टिका और चले जाओ, बोल के सब काम होगा। और कुछ नहीं चाहिए बाबा कुछ को? भी नहीं चाहिए, ना तुम्हारे इत्र चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, ना प्रचार चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसको तो बात तो ये है कि आपका बस एक सर टिका के बोल दो, उसके दर पे अगर आंसू गिर गया तो हो गया तुम्हारा काम। यही सच्चा तरीका है श्याम बाबा की कृपा पाने का। और बाबा ने कोई नियम बनाए नहीं है श्याम भक्तों, वो नियम अपन लोगों ने बनाया है। अपन ने बना दिए अपन ने भाई। बनाया है, वो उनने नियम अपन कुछ जैसे नहीं लोगों बनाया ने है। बना दिए। देखो भगवान कभी उलझाता नहीं है, नहीं उलझाता, है ना, किसी भी चीजों में नहीं उलझाता है भाई। जितना टाइम मिले बाबा का नाम लो, पूजा कर लो, और श्याम भक्तों ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। श्याम भक्तों अगर जैसे मान लो आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस वगैरह है, कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, श्याम बाबा की एक प्रतिमा यहाँ से ले जाना, वहां पे रखना, सुबह शाम के टाइम पे अगरबत्ती कर लेना। कोई भी कस्टमर आए उसको सबसे पहला नाम बोलना है जय श्री श्याम, है ना। व्यवहार आपका अच्छा रखना आपको, है ना। कोई अगला गुस्से से भी बात करे तो जय श्री श्याम, है ना। जितने भी पैसे आए शाम के टाइम पे है, पूरे दिन भर की कमाई है, माथे के लगा के बोलना जय श्री श्याम। और श्याम भक्तों जितने भी पैसे पूरे दिन भर में आते हैं, 10 रुपए 5 रुपए बाबा के नाम से आप अलग से रखना भाई, है ना। महीने में जितने भी पैसे जुड़ते हैं उन पैसों से या तो किसी हारे हुए इंसान को बाबा के दरबार तक पहुंचाना, या फिर किसी भी मतलब दुखी इंसान को साथ देना, है ना। कुछ ना कुछ आप, है ना, उन पैसों से बाबा के लिए या श्याम प्रेमी के लिए कुछ ना कुछ करना। श्याम भक्तों मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी दुकान ऐसे चलेगी कि लोग भी देखते रह जाएंगे भाई, है ना। गाड़ी बंगला सब कुछ श्याम भक्तों, हर चीज आपको मिल जाएगी भाई। हाँ, मैं 2016 में आया था, मैं यहाँ किसी के द्वारा आया था। अच्छा, जो आदमी मेरे को लेके आया था वो आज तक वो आता ही नहीं है यहाँ पे, उसने छोड़ दिया आना, पर मैं तो कंटिन्यू आ रहा हूँ। उसने राह बताई थी मेरे को, उसके साथ ही आया था मैं, मेरा एक मित्र है। देखो बाबा भी उसी को अपने से जोड़ के रखता है जो के जरिए में जुड़ा उसके लायक होता है।
जो इसके लायक होता है भैया, सही बात है भैया। उसको ही दरबार ये मिलता है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, अभी 31 तारीख को मेरी क्या मैं यहाँ पे आ रहा था 1 तारीख को दर्शन करने के लिए। तो होता क्या है कि भैया मैं ट्रेन में बैठ भी गया, ट्रेन मेरी बंद हो गई, ऑटोमेटिक खराब हो गई ट्रेन। अच्छा। अब वहां से मैं उतरा, घर आ गया। उसके बीच में 14 लोगों से पूछा, मेरे पास टिकट था भाई, तू चल रहा है तू चल रहा है, सबने मना कर दिया। एक आदमी जाने को रेडी हुआ, उसने भी एन टाइम पे मना कर दिया, मैं अकेले जाऊंगा। अब उसको बुलाना ही नहीं था। 31 दिसंबर की बात है, अगर ट्रेन खराब हुई, मैं वहां से उतरा, घर चला गया। 1 तारीख को मैंने बोला, मैंने बाबा ये तो बहुत गलत बात है। यहाँ के नए साल की मंजर शुरुआत तो तेरे साथ ही करें हम तो। अब यहाँ का मंजर देखा मेरा, तो भयंकर भीड़ थे भाई, मैं कैसे पहुंचता। मैंने कि ठीक है अब घर ही चलो। तो वहां से उतर के फिर घर गया भैया। बहुत बहुत दिक्कत है उस दिन तो, मतलब ट्रेन ऑटोमेटिक खराब हो गई है। अच्छा। अब ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये चीजें, मतलब ट्रेन तो बहुत बड़ी चीज है ना, कैसे खराब हो सकती है? वो देखो बाबा को बुलाना होता है, हाँ। उसी टाइम पे आ सकते हैं, चाहे अपन कितनी प्लानिंग कर हाँ, लो। कितने प्लानिंग कर रहे हो आप, कुछ नहीं कर। तभी आप आ सकते और आज के डेट में कोई आने का ही नहीं था, पर खड़ा हूँ यहाँ पे, वही तो बोल रहा हूँ मैं। देखो ये है कि सबकी लाइफ में परेशानी आती है, बहुत आती है अपनी लाइफ में भी आती है। अपन बाबा के दरबार से जुड़े हुए हैं तब भी आती है, लेकिन एक हिम्मत रखनी चाहिए अपने को, बिल्कुल भैया। है ना। अपने को एक विश्वास है कि बाबा है, वो बिल्कुल सब है। सही करेगा। वो है तभी तो अपन लोग हैं अभी, तभी तो सारा काम चल रहा है। सारा बाबा श्याम हमारा। है ना? शाम भक्तों ऐसे है ना, दुखी मत रहा करो भाई। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, देखो अपने को लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन बाबा की शरण में हो ना, आप ये समझना है कि है ना, वो प्रॉब्लम जरूर सोल्व होगी, उसी प्रॉब्लम से शायद क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। सही बात है भैया। है? छोड़ दो, बाबा सब करते रहेगा। अपने को क्या पता है कि अपन जो काम कर रहे हैं वो सही होगा कि नहीं होगा। श्याम भक्तों आपने देखा होगा है ना, लोगों की किस्मत बदलते हुए, क्या काम कर रहा था और क्या करने लग गया यार, कैसे क्या व्यवस्थाएं हो गई, तो वो सब बाबा ही तो करता है यार। अलग अलग रास्ते बाबा ही तो बनाता है। बस अपनी बारी का मेन बात यही है, इंतजार करो भाई। आज अपन ऐसे बताओ हार के बैठ जाएंगे, कि दुखी होके बैठ जाएंगे, तो क्या होगा अपनी लाइफ में? है सब कुछ खराब ही होगा, सही नहीं होना है। अपन भटकते रहेंगे, आज इस यहाँ पे, कल वहां पे, कल यहाँ पे, है ना, सबको पूछते रहेंगे। जबकि ये है, एक दरबार पकड़ लो श्याम भक्तों, कोई सा भी दरबार हो, बस, और अंतिम सांस तक पकड़ लो कि भाई आपको ही करना पड़ेगा, मेरा काम करना ही पड़ेगा, बस। फिर देखो यार कैसे नहीं बदलता है। ये सभी श्याम भक्त आते हैं। श्याम भक्तों भैया 2016 से आ रहे हैं, समझ लो आप कितना टाइम हो गया आते हुए। साल हो गया भैया, 26 चल रहा है। हाँ 10 साल हो गए। आ रहा हूँ, मतलब जब भी वो बुलाता तब आता हूँ। हाँ अब 2016 से कितना- अब बताओ 10 साल के टाइम पीरियड में भैया ने भी काफी परेशानियां देखी हैं, सब कुछ, और ये है बाबा मजबूत बनाता है आपको। और अब मैं क्या बोलूं आपसे भैया, बहुत चीजें घटी। मैं तो चीजें, मतलब उसके एक्सपीरियंस ही भूल गया हूँ सारे, मतलब वो देता है कब तक याद रखूं मैं। बहुत सारी बातें बता दी है, अब उदास नहीं रहना है बिल्कुल भी। श्याम भक्त उदास मत रहना भैया ना, बस अपना लो भाई बाबा को, है ना। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।